हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज वीडियो में हम 14 मई 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। तो जो सोहराई खोवर पेंटिंग है ये झारखंड राज्य में बनाई जाती है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, झारखंड राज्य को सोहराई खोवर पेंटिंग का जीआई टैग दिया गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है सोहराई खोवर पेंटिंग, जो कि झारखंड राज्य के स्थानीय आदिवासी महिलाओं के द्वारा बनाई जाती है, जो कि एक चित्रकला है। यह मुख्यतया झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में बनाई जाती है फसल काटने और विवाह के समय। ये जो सोहराई खोवर पेंटिंग है हजारीबाग जिले के जो विभिन्न रंगों वाली स्थानीय मिट्टी है उसका उपयोग करके बनाया जाता है। तो आपको याद रखना है सोहराई खोवर पेंटिंग का जीआई टैग दिया गया है झारखंड राज्य को। इसके अलावा तेलंगाना राज्य के तेलिया रुमाल को भी जीआई टैग दिया गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है तेलंगाना राज्य में बनाया जाने वाला तेलिया रुमाल, जिसको बिना किसी प्रकार के मशीन का उपयोग करके मुख्यतः हस्त निर्मित हथकरघों के द्वारा बनाया जाता है। इससे पहले मैं कुछ दिन पहले आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के टेराकोटा मिट्टी की मूर्तियों को जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु राज्य के कोवलपट्टी की कद लाई मिठाई को जीआई टैग दिया गया है। मणिपुर राज्य के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है और जम्मू कश्मीर राज्य के कश्मीरी केसर को जीआई टैग दिया गया है। तो ये हैं रिसेंट में दिए गए जीआई टैग जिनको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कब और कहां किया जाएगा। तो जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है इसका आयोजन इसी साल भारत में यानी कि 2020 में भारत में होना था, जिसको कोरोना वायरस महामारी के कारण अगले एक साल के लिए टाल दिया गया है। अब ये अगले साल 2021 में भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन भारत के 5 शहरों में किया जाएगा। कौन कौन से? अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और नवी मुंबई। इन 5 शहरों में अगले साल 2021 में फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा और इसका जो उद्घाटन है गुवाहाटी शहर में, जबकि समापन मुंबई शहर में किया जाएगा। फीफा जो कि फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है, जिसका पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल ली फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में। फीफा के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। फीफा का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा कतर देश में, जबकि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन 3 देशों में संयुक्त रूप से किया जाएगा, कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में। ये तो बात हो गई फीफा की। अब कुछ आपको अन्य आगामी खेल प्रतियोगिताओं को देखना है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे 2022 का स्विमिंग विश्व कप खेला जाएगा जापान के फुकुओका शहर में। 2021 में समर ओलंपिक खेल खेला जाएगा जापान के टोक्यो शहर में। 2022 के वर्ल्ड गेम्स खेले जाएंगे अमेरिका के बर्मिंघम शहर में। 2021 में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियंस खेला जाएगा स्पेन देश में। 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप सर्बिया देश में खेली जाएगी। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स यूके के बर्मिंघम शहर में और 2022 के विंटर ओलंपिक्स खेल चीन के बीजिंग शहर में। 2022 के एशियन गेम्स चीन के हांगझाऊ शहर में। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर देश में। 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में। 2023 का पुरुष हॉकी विश्व कप भारत के उड़ीसा राज्य में और 2023 का रग्बी वर्ल्ड कप फ्रांस देश में, जबकि 2023 का बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 3 देशों में खेला जाएगा, फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया में। तो ये हैं कुछ आगामी खेल प्रतियोगिताएं जिनके बारे में आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप को जीत लिया है। तो जो नेशंस कप है ये एक चेस यानी कि शतरंज की प्रतियोगिता है, जिसको इस साल कोरोना महामारी के कारण ऑनलाइन खेला गया है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप। इसको इस साल जीत लिया है चीन देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, चीन देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप प्रतियोगिता को जीत लिया है।
इस प्रतियोगिता में टोटल 6 देश पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें भारत भी पार्टिसिपेट किया था और भारत इस टूर्नामेंट में रहा 5वें स्थान पर। इस टूर्नामेंट में, जिसका नाम है ऑनलाइन नेशंस कप, पहले नंबर पे रहा चीन, दूसरे नंबर पे रहा अमेरिका, तीसरे नंबर पे रहा संयुक्त रूप से यूरोप और चौथे नंबर पे रहा रूस और 5वें नंबर पे रहा भारत। फिडे जो कि शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। फिडे का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। फिडे के वर्तमान में अध्यक्ष हैं आर्काडी ड्वारकोविच। इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में शतरंज खेल के लिए गवर्निंग बॉडी है अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, जिसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में। और अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय एच पटेल। हाल ही में भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को वर्ल्ड वाइड फंड ने इंडिया में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब आपको कुछ भारतीय शतरंज खिलाड़ियों के नाम याद रखना है, जैसे विश्वनाथन आनंद, आर प्रगनंदा, डी गुकेश, हम्पी कनेरू, हरिका द्रोणावल्ली, तानिया सचदेवा। ये हैं भारत के प्रमुख शतरंज खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन के द्वारा फ्रेंच साइकिलिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो रेमी डी ग्रेगोरियो जो कि फ्रांस देश के एक साइकिलिस्ट हैं, साइकिल सवार हैं, इन पर हाल ही में इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन ने अगले 4 साल के लिए बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों? क्योंकि इनको टेस्ट के दौरान ब्लड बूस्टिंग हार्मोन लेने में पॉजिटिव पाया गया, इसीलिए अगले 4 साल के लिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के आइगाल शहर में, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डेविड लेपर्टिएंट। अब आपको भारत के कुछ साइकिलिस्ट खिलाड़ियों के नाम याद रखना है, जैसे एसो अल्बेन, डेब्रॉ हेराल्ड, वेदांगी कुलकर्णी, अरविंद पवार, नवीन जान, अमृत सिंह। ये हैं भारत के कुछ प्रमुख साइकिलिस्ट खिलाड़ी जिनका नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में सीबीएसई बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सीबीएसई बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मनोज आहूजा को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं मनोज आहूजा। इन्हीं को सीबीएसई बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सीबीएसई, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसकी स्थापना हुई थी 1962 में और सीबीएसई बोर्ड का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब हम कुछ अन्य नियुक्तियां देख लेते हैं जो कि हाल ही में हुई हैं, जैसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है इंदु शेखर चतुर्वेदी को। श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया डीपीएस नेगी को। आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया तरुण बजाज को। मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है कृष्णन रामचंद्रन को। गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है शिखा शर्मा को। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि यानी कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नियुक्त किया गया है टीएस त्रिमूर्ति को। तो ये हैं कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जिनको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में गूगल क्लाउड के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में गूगल क्लाउड कंपनी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के नए उपाध्यक्ष, नए वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है अनिल भंसाली को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं अनिल भंसाली। इन्हीं को गूगल क्लाउड के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गूगल क्लाउड जो कि गूगल कंपनी की एक सहायक कंपनी है। गूगल कंपनी के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। गूगल कंपनी के फाउंडर हैं लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। गूगल कंपनी की पेरेंट कंपनी यानी कि मूल ऑर्गेनाइजेशन है, मूल संस्था है अल्फाबेट इंक। गूगल कंपनी का मुख्यालय है अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर के माउंटेन व्यू में और इसकी स्थापना हुई थी 1998 में।
क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में टीडीबी और सीआईआई ने मिलकर किस डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया है? तो हाल ही में टीडीबी संस्था और सीआईआई ने एक डिजिटल सम्मेलन किया है जिसका नाम है रीस्टार्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। यहाँ पे रीस्टार्ट का फुल फॉर्म भी है। रीस्टार्ट का फुल फॉर्म है रिबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन। रिबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन, यही है रीस्टार्ट, जिसका ऑनलाइन सम्मेलन किया गया है टीडीबी और सीआईआई संस्था के द्वारा। यहाँ पे टीडीबी का फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, यानी कि प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड। सीआईआई जो कि एक व्यापार संगठन है जिसका पूरा नाम है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं विक्रम किर्लोस्कर और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस शहर में सभी होम डिलीवरी के लिए डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य कर दिया गया है? तो हाल ही में सभी प्रकार के जो होम डिलीवरी हैं इनके लिए डिजिटल पेमेंट भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है अहमदाबाद शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि राज्य सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि करेंसी नोट के माध्यम से फैलने वाले कोविड-19 को रोकने के लिए ये ऐसा कदम उठाया गया है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि भारत में सबसे 68 जो कोरोना वायरस के केसेस हैं महाराष्ट्र में हैं और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है गुजरात राज्य में। अभी तक गुजरात राज्य में 9,268 केस आ चुके हैं। इसमें से भी सबसे ज़्यादा गुजरात राज्य में जो ज़िला प्रभावित है ये है अहमदाबाद ज़िला। गुजरात राज्य का जो अहमदाबाद ज़िला है इसमें सबसे ज़्यादा केसेस हैं 6,645 केसेस। तो इसीलिए कोविड-19 से बचने के लिए जितनी भी होम डिलीवरी है वहाँ पर कांटेक्ट ना हो, इसलिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया गया है गुजरात सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, राजधानी है गांधीनगर। अब आपको गुजरात राज्य से कुछ क्वेश्चन याद रखना है। गुजरात राज्य में ही है सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है जिसका नाम है मोटेरा स्टेडियम। इसी का दूसरा नाम है सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम, जिसकी कैपेसिटी होगी 1,10,000 दर्शकों की। दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा जो कि गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है इसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय बनाया गया है गुजरात के बड़ोदरा शहर में। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय बनाया गया है गुजरात के लोथल शहर में। भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम और पार्क बनाया गया है गुजरात राज्य के महिसागर जिले के बालासिनोर कस्बे के रयाली गांव में। गुजरात राज्य में आपको कुछ नेशनल पार्क याद रखने हैं, जैसे गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क जिसे हम गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, वसंदा नेशनल पार्क। ये सारे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं गुजरात राज्य में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत के पूर्व नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन खिलाड़ी का निधन हुआ है। आपको बताना है इनका नाम क्या है। तो हाल ही में भारत के जो पूर्व नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन खिलाड़ी हैं इनका नाम है मनप्रीत सिंह वालिया। इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है मनप्रीत सिंह वालिया, जो कि भारत के एक पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्हीं का हाल ही में निधन हुआ है। इसके अलावा महान टीवी कलाकार शफीक अंसारी का भी निधन हो गया है। और अमेरिका के एक हास्य कलाकार जिनका नाम था जेरी स्टिलर, इनका भी निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस भारतीय को वर्ष 2020 के लिए ड्यूज फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड के लिए चुना गया है? तो 2020 के लिए ड्यूज फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड के लिए चुना गया है भारत के पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं सिद्धार्थ वरदराजन। इन्हीं को ड्यूज फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है, जो कि द वायर कंपनी के संस्थापक हैं।
ये जो पुरस्कार है दुनिया भर के 14 देशों के 17 पत्रकारों को दिया गया है। मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए ड्यूज फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 दिया गया है भारत के सिद्धार्थ वरदराजन को। इसके अलावा हाल ही में भारत के 3 पत्रकारों को 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है दार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद। 3 मई को हर साल पूरी दुनिया में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इस साल जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है इसका थीम था पत्रकारिता बिना किसी लालच और भय के। और 3 मई को ही हर साल एक सूचकांक जारी किया जाता है जिसका नाम है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। इसमें भारत की रैंक रही 142, पहले नंबर पर रहा नॉर्वे और सबसे खराब रहा इस सूचकांक में उत्तर कोरिया, नीचे से 180वें स्थान पर। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हाल ही में श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम किस शहर में शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो